आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 3 मिलियन करोड़ टी शर्ट गिव अवे ढेर सारी होंगी। ओके, सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। देखिए, पॉलिटिकल आर्टिकल्स या पॉलिटिक्स में जब कवर करता हूं, मेरा फेवरेट रहता है पॉलिटिक्स, फेवरेट सब्जेक्ट है पॉलिटिक्स। तो क्या होता है कि बहुत लोगों को दिक्कत होती है। कुछ लोग जिनको उनके हिसाब का चाहिए, ठीक है, वो गाली देते हैं, जिनको नहीं चाहिए वो गाली देते हैं। बट एक न्यूट्रल रह के इस लेक्चर को सुनिए। हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के साथ नहीं है। नरेंद्र मोदी को लेकर हमने बहुत सारे लेक्चर बनाए, उनके खिलाफ और उनके साथ। राहुल गांधी के खिलाफ और उनके साथ। सिंपल सी बात है, जो लीडर अच्छा करे, चाहे किसी भी पार्टी का हो, आप उसकी खूब तारीफ करिए, और जो लीडर खराब करे उसको कटघरे में खड़ा करिए, क्योंकि यही डेमोक्रेसी है। तो राहुल गांधी का जो कास्ट का आइडिया है वो क्या सही है? डॉक्टर अंबेडकर के क्या विचारधाराएं थी? कितना जरूरी है कास्ट और कितना गैर जरूरी है कास्ट भारत में? हम सब पर बात करेंगे। लेकिन 1 मिनट आपका लूंगा दोस्तों। पॉर्न एडिक्शन को खत्म करने का ये शानदार कोर्स जब आप अवेल करेंगे ना, लेवल 3 में आते आते आपका दिमाग रीप्रोग्राम हो जाएगा। आप जो चाहेंगे वो होगा आपके साथ। सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए का कोर्स है, 9 महीने की वैलिडिटी के साथ। हमारे ऐप को डाउनलोड करें, वरना वेबसाइट विजिट करें, क्योंकि क्लासेस दोस्तों शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, आज चौथी क्लास है, कल के बाद हम फिर बैच को बंद कर देंगे। चलिए, तो यहां पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ठीक है, वेटिंग फॉर अ वीजा, क्या शानदार किताब, वन ऑफ द बेस्ट। मतलब उनकी जो लिखावट है, जो उन्होंने लिखा है, आप उसको पढ़िए। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कास्ट को लेकर क्या बोला, तो आपको समझना चाहिए। 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान एक्शन में आ गया, इंप्लीमेंट हो गया। एडॉप्ट 26 नवंबर 1949 को कर लिया गया था। ओके, डॉक्टर अंबेडकर कभी भी नहीं चाहते थे कि कास्ट जिंदगी भर चले। वो एक कास्टलिस्ट सोसाइटी चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि भारत में कास्ट जैसी कोई भी सभ्य समाज में डिवीजन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इंसान इंसान है, जानवरों में होता है डिवीजन, नहीं होता है कि तुम बड़े हो तुम छोटे हो ना, सब एक जैसे होते हैं। इंसान भी जानवर ही है, लेकिन हमने डिवीजन क्रिएट कर लिए हैं। अर्ली वैदिक सोसाइटी में ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां तो औरतें पंडित होती थी, वो सारी पूजा कराती थी। लेकिन लेटर वैदिक सोसाइटी में सब कबाड़ा हो गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया, कास्ट शुरू हो गई। ठीक है, जो फोर्थ स्ट्रेटा पे था, सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हालत बहुत, फोर्थ क्लास की हालत बहुत ज्यादा खराब, मतलब बुरी हालत। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये तो कहिए 5th क्लास जब ये गए थे तो इनके पूरे गांव में सेलिब्रेशन हुआ जब इन्होंने 5th क्लास, क्योंकि इनकी कास्ट से कोई आज तक 5th क्लास तक गया ही नहीं। ये क्लास में बाहर बैठते थे, इनको अनुमति नहीं थी अंदर आने की। जब ये पानी पीते थे तो ऐसे ऊपर से देता था, ये हालात थे। उसके बावजूद दुनिया के सबसे शानदार कॉलेज से 3 PhDs। आप समझ सकते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को हम इतना क्यों मानते हैं, क्यों वो भारत के हीरो हैं। क्योंकि जिस स्थिति में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रहे, वो किसी आम इंसान के लिए वो बहुत मुश्किल स्थिति है। ज्यादातर लोग क्विट कर देते, लेकिन ये इंसान, ये वॉरियर था। कभी कभी भगवान अपने कहते हैं मैसेंजर को भेजते हैं, और आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भी हमने पॉलिटिसाइज कर दिया। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि कास्ट हमेशा रहे। वो चाहते थे कि पहले हम लोगों को रेस में लाएं। रिजर्वेशन हमेशा नहीं चलाना है, पहले रेस में लाइए, और जब वो रेस में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब जैसे अभी मैक्सिमम 100% बेनिफिट भारत के सिर्फ 25% कास्ट को मिलते हैं। इसीलिए अभी जब सब क्लासिफिकेशन की बात हुई, क्रीमी लेयर, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसमें भी क्रीमी लेयर होनी चाहिए SC/STs में, तो बहुत बवाल मचा उस पर। तो सबसे पहले तो यहां पे जब रिजर्वेशन की बात की, और 2 एक्सपेक्टेशन थी भीमराव अम्बेडकर की। सबसे पहले ये चाहते थे दलित्स को अपलिफ्ट करना। सदियों से जो इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि डॉक्टर बाबा से ढेरों, कितने ऐसे इंसिडेंट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने खुद बताए हैं कि उनके साथ, बल्कि इनके पिताजी भाई एक अच्छी पोजीशन पे थे, ठीक है ना, ब्रिटिश के लिए काम करते थे, एक सरकारी जॉब थी, उसके बावजूद इन्होंने ये सब झेला। तो आप सोच सकते हैं कि जो एक आम दलित उस समय रहा होगा, उनको कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी होगी, तो उससे उठाए। और दूसरा, कास्ट कोटा पॉलिटिशियंस हर हाल में वेपनाइज ना करें। कास्ट कोटा को वेपनाइज नहीं करना चाहिए। आप 1949 की डिबेट सुनिए। आप जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली जब बन रही थी, जब हमारे संविधान बनाया जा रहा था, 2 साल 11 महीने लगे, तो वो डिबेट सुनिए। आपका दिमाग खुल जाएगा। क्या शानदार, क्या इंटेलेक्चुअल डिबेट्स होती थी, है ना। आज क्या हुआ, ये दोनों ही चीजें जो हैं ये प्रॉब्लमेटिक है। आज कास्ट को हर पॉलिटिशियन ने इसको वेपनाइज कर दिया है।
कोई भी एक्सपेक्टेशन जो है वो मीट आउट नहीं हुई। अब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें, आज भी डिस्क्रिमिनेशन है। आज आप चले जाइए गांव में डिस्क्रिमिनेशन है, दूर दराज एरिया में चले जाइए डिस्क्रिमिनेशन है, भयानक डिस्क्रिमिनेशन है। प्रॉपर रिजर्वेशन का जो फायदा है वो भारत के 80% लोगों को मिला ही नहीं है। अभी भी वो बेचारे, जो पंचर बना रहा है उसका बच्चा पंचर बनाएगा, यही हो रहा है। जो कूड़ा उठा रहा है उसका बच्चा कूड़ा उठाएगा। ये हालात है। हम खुद अगर कोई ऐसा आ जाता है उसको हम ऊपर नहीं बैठाते, बाय डिफॉल्ट वो नीचे बैठता है। डेंजरस है ये। तो इंसान को इंसान की तरह ट्रीट नहीं करते, हम छूते नहीं है। अगर कोई टॉयलेट साफ करने हमारे आ रहा है, हम उसको छूते नहीं, दूर से बात करते हैं, बल्कि वो हमारी गंदगी उठा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, क्या डॉक्टर अंबेडकर की रिजर्वेशन पॉलिसी फेल हुई? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉलिटिकली इसको सबवर्ट किया गया है। SC/ST कोटाज जो है वो पॉलिटिशियंस यूज करते हैं। वीपी सिंह पहले थे, मंडल कमंडल की राजनीति, OBC कोटा लेके आ गए। इंदिरा साहनी केस 50% से ज्यादा कोटा नहीं होगा। तो वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे कुछ ऐतिहासिक करना चाहते थे और ऐसा ऐतिहासिक कर गए कि अगस्त 1990 में मंडल कमीशन को लागू कर दिया। राजीव गांधी को रिजाइन करना पड़ा इससे पहले। अब देखिए वीपी सिंह ने खुद भी रिजाइन कर दिया बाद में, लेकिन ये कोटा आ गए। तो जो कास्ट है वो पॉलिटिकल वेपन लेके उतरा। राजीव गांधी की बात करते हैं। देखिए वीपी सिंह ने तो प्रधानमंत्री के उस पर रिजाइन कर दिया, ठीक है। राजीव गांधी जो उस समय ऑपोजिशन थे, उन्होंने भी कास्ट को एज अ पॉलिटिक्स इस्तेमाल किया। समय समय पर सारे नेताओं ने कास्ट को एज अ पॉलिटिक्स इस्तेमाल किया है और आज भी कास्ट सेंसस की बात हो रही है। इसके देखिए एफर्मेटिव एक्शन ठीक है, लेकिन कास्ट को फिर से वेपनाइज किया जा रहा है, जो कि शायद सही नहीं है। राजीव गांधी जिनका एक मॉडर्न आउटलुक था, ठीक है ना, राजीव गांधी बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार प्रधानमंत्री माने जाते हैं। भारत में जो भी नवीनीकरण हुआ है उसमें राजीव गांधी का बहुत बड़ा श्रेय है। मोतीलाल नेहरू के बाद राजीव गांधी पहले थे जो पायलट की तरह, पहले पायलट थे और उसके बाद वो जब इंदिरा गांधी के जो मतलब इनके भाई संजय गांधी की जब मृत्यु हुई, सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे थे संजय गांधी को रशिया ने मरवाया। अब ठीक है, मुझे नहीं पता है कितना सही है कितना गलत है, लेकिन जब ऐसा हो उसके बाद फिर राजीव गांधी पॉलिटिक्स में और प्रधानमंत्री बने 1984 से लेकर 89 तक। फिर इंदिरा गांधी की भी हत्या हो गई, ठीक है ना। अब उसके बाद मतलब इन्होंने इससे पहले जॉब की राजीव गांधी ने, बट वो भी कास्ट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल, तो जितना भी ऐसा बहुत मॉडर्न आउटलुक होने के बावजूद पॉलिटिशियंस इस चीज को वेपनाइज करते हैं। राहुल गांधी का क्या कहना है? राहुल गांधी ने अभी संविधान सम्मान सम्मेलन उत्तर प्रदेश में जब हुई तो राहुल गांधी ने बोला कि चाहे मिस इंडिया हो, मिस वर्ल्ड हो, चाहे क्रिकेट हो, बॉलीवुड हो, कोई भी दलित, आदिवासी, OBC आप उसमें नहीं देखेंगे। भारत का 90%, भारत का 90% टॉप जगहों पे है ही नहीं। मीडिया में भी जो भारत के 10% है उन्होंने पोस्ट को ले रखी है। यानी कि भारत का 90% आपको वही काम करता हुआ दिखेगा जो वो ऐतिहासिक तौर पे कर रहा है। समझ रहे? तो भारत प्रोग्रेसिव कहां से हुआ? अब यहां पे समझिए, ये जो बात बोली गई है, देखिए जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो क्या, वो एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहती है, वो एक ऐसी हमको उस समाज में काम करना चाहिए जहां पे सब साथ में रहें, सबका विकास हो। ठीक है, नारा अच्छा है, सबका साथ सबका विकास, इस तरीके से। अब चाहे बीजेपी हो, EWS वो भी लेके आए, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो कास्ट को कभी नहीं छोड़ेगी। बिहार में एक कहावत थी उस समय, यू डू नॉट कास्ट योर वोट, यू वोट योर कास्ट, ऐसा कुछ चलता था वहां पे। अब डॉक्टर अंबेडकर ने बोला कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है, वो वक्त रहते एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में वो सबसे ऊपर हो जाएंगे, मतलब सबसे ऊपर के सबके साथ आ जाएंगे वो, और एक कास्ट लेस सोसाइटी जो है वो बन जाएगी, यानी कि कास्ट डिवीजन खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये डिपेंड करता था हमारे पॉलिटिशियंस के ऊपर, पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर, जो कि पूरी तरीके से फेल कर गई। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब रिस्पॉन्सिबल है, बीजेपी से लेकर एवरीवन। नरेंद्र मोदी ने भी भाई OBC स्टेटस इलेक्टोरल गेन के लिए उन्होंने इसको भी एंडोर्स किया। ऐसा कोई भी नेता नहीं है जिन्होंने कास्ट की बात की ही ना हो। यहां पे लोग जो हैं वो कास्ट की वजह से खड़े करते कैंडिडेट। अखिलेश यादव ने इस बार बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत यूपी को टारगेट किया, है ना। कास्टिज्म हमको देखने को मिला हर जगह। अब आप बोलेंगे कि सर लोग भी वोट करते हैं, जी नहीं, गलत है। लोग समझदार होते हैं, लोग डेवलपमेंट को वोट करते हैं। अगर कास्ट को वोट करते ना
तो 1947 से एक ही पार्टी चलती आती, कभी फेरबदल होता ही नहीं। लेकिन ये हमारे राजनेता नहीं समझते। हमको क्या करना चाहिए, एक प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड लुकिंग लीडर ऑफ ऑपोजिशन को क्या करना चाहिए, ठीक है। देखिए यहां पे राहुल गांधी की बात नहीं है, यहां पे कोई भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि इस हमाम में सभी नंगे, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी हैं। तो क्या उनको कास्ट का मुद्दा उठाना चाहिए? सबसे पहले कुछ यहां पे सजेशंस दिए गए हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कास्ट नहीं है, रिलीजन नहीं है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गरीबी। गरीबी को टारगेट करिए, उस हिसाब से एफर्मेटिव एक्शन लीजिए। जिस दिन आप डेवलपमेंट की राह पकड़ लेंगे उस दिन देखिएगा क्या कमाल होता है। विकास की बात करिए, उन लोगों की बात करिए, कास्ट लोगों को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती, समझ रहे हैं। यहां स्किल दीजिए। ज्यादातर जो ऐसे बहुत गरीब एरिया हैं या जो बहुत ही पिछड़े एरिया है, वहां पे आप देखिए स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, वहां पे लोगों को स्किल नहीं है। भाई देखिए फर्क ये पड़ता ही नहीं है कि आप कौन सी कास्ट के हो, क्या आप काम कर पाते हो, बस। सेकंड, भारत को रिलीजन और लैंग्वेज या रीजन में डिवाइड करना बंद करें। ये जो नॉर्थ साउथ का नैरेटिव चलता है ना, ये बंद होना चाहिए। ब्रिटिश और मुगल्स ने ऑलरेडी ये बहुत कुछ किया हुआ है, अब इसको मत करें। ये डिवीजन जब तक बंद नहीं होगा ना, तब तक काम होगा नहीं। तीसरा, देखिए व्हाइट पेपर्स निकालने जाने चाहिए, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से। इस पे चाहे डिफेंस हो, इकोनॉमी हो, फॉरेन अफेयर्स या इंटरनल सिक्योरिटी हो, प्रॉपर तरीके से इसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए। व्हाइट पेपर में एक एक चीज लिखी होनी चाहिए, और सरकार के जो टॉप 4 मिनिस्टर्स हैं अकाउंटेबल हो वो। साथ ही साथ एक शैडो कैबिनेट अगर बनाए तो और अच्छी बात है। 2024 कांग्रेस इलेक्शन के मैनिफेस्टो है, बहुत बढ़िया, तो कुछ चीजें उसमें बहुत अच्छी थी, तो वो एज अ बिगिनिंग इसको यूज कर सकते हैं। चौथा, समझिए कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो भारत को आगे बढ़ना नहीं चाहती। बाहरी ताकतों का भी हाथ है। भारत के कुछ लोग ऐसे हैं जो इस प्रेशर में निकल जाते हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, इन सबसे ऊपर उठिए, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी किसी से डरे नहीं जब उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया, अमेरिका का बहुत प्रेशर था, समझ रहे हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो अपनी पोजीशंस कास्ट, रिलीजन और रीजन के नाम से स्ट्रांग करते हैं, मेरिट के नाम से नहीं। अब देखिए, ये तो आप भूल जाइए, मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी पूरी तरीके से नहीं हो सकती, है ना। पूरी तरीके से 100% मेरिटोक्रेसी भी मिथ है ना। कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन सब इररिलेवेंट हैं, ठीक है ना। लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स जो है इनको ये समझना चाहिए, इनमें से कोई भी एक चीज पकड़ ले, ठीक है। और अगर उस पर मतलब ऐसा कुछ ना हो जिससे जो राजनीति वो डिवाइसिव हो, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी एक चीज पकड़ ली तो आप यूज कर सकते हैं उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। कई बार पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं ना, वो इन्हीं को यूज करके अपने टैलेंट को छुपाते हैं, वो करते हैं। जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं ज्यादातर एवरेज है, कोई बहुत टैलेंट नहीं है, ठीक है, कोई बहुत टैलेंटेड नहीं है। उनको ये बात पता है, बट एक उनको गॉड सिंड्रोम है कि हम पॉलिटिक्स में आ गए तो हम सबसे ऊपर हैं। तो कई बार इन्हीं चीजों का यूज करके वो ये भूल जाते हैं, भाई मनमोहन सिंह बहुत जबरदस्त इकोनॉमिस्ट थे, भले वो अच्छे पॉलिटिशियन नहीं थे। लेकिन आप एक बात बताइए मुझे, पॉलिटिशियन क्या करता है? मनमोहन सिंह एक बहुत जबरदस्त इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था बहुत सिंगल डिजिट 7-8% का उन्होंने ग्रोथ रेट दिया। यही तो चाहिए ना, हमको काबिल लोग चाहिए। पॉलिटिक्स क्या होती है, राजनीति क्या होती है कि आप अच्छे लोगों को लेके आए और अगर उनको पता है तो उनके काम में हस्तक्षेप ना करें। लेकिन हमारे राजनेता ये नहीं करते। हमारे राजनेता को लगता है कि हमसे बड़ा इकोनॉमिस्ट, हमसे बड़ा साइंटिस्ट कोई है ही नहीं। वो इस चीज़ को मानते ही नहीं है कि जो एक्चुअल में हमारी जो नैया पार लगाएगा वो यही लोग लगाएंगे। और इसीलिए कहीं ना कहीं कास्ट, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, इन सब के नारे जो है वो दिए जाते हैं। अमेरिका, यूरोप इसीलिए बहुत ज़्यादा डेवलप है क्योंकि एक तरीके से वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी है, डेवलपमेंट को लेकर तो है। तो क्या राहुल गांधी भी इसी कैटेगरी में आएंगे? नहीं। लेकिन हाँ, भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट अडानी अंबानी के ऊपर आरोप लगाते हैं। अब अडानी अंबानी राहुल गांधी के राज्य में भी, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे भी वो भर भर के इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली, लेकिन क्योंकि यही इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यही हमारा देश चला रहे। यस, यही बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हमारा देश चला रही हैं, यही रोजगार दे रही हैं, यही हमारी इकोनॉमी को थामे हुए हैं।
तो इससे बेटर यही है कि आप ये बताएं ना कि किस तरीके से आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो मिडिल क्लास के लिए, किस तरीके से आप टैक्स कम कर सकते हो मिडिल क्लास के लिए, किस तरीके से आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो, किस तरीके से आप नए नए रोजगार पैदा कर सकते हो, किस तरीके से आप भारतीय युवाओं को हटा सकते हो सरकारी जॉब से, जो इतनी भीड़ आती है एक सरकारी जॉब पे क्योंकि रिक्वायर्ड स्किल नहीं है, राइट। ये चीज है। राहुल गांधी का अगर खुद का रिकॉर्ड, जैसे यहां पे बहुत बात बोली गई है, लेकिन राहुल गांधी का अगर खुद का रिकॉर्ड देखे, 1980s में ये स्कूल नहीं गए क्योंकि उस समय इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा थी, इनकी जान को भी खतरा था, तो होम स्कूलिंग हुई है। यूनिवर्सिटी के बाद राहुल गांधी जो है वो फिर यहाँ पे आते हैं, पॉलिटिक्स 34 साल की उम्र में ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद इन्होंने 2004 में लोकसभा इलेक्शन लड़ा, अमेठी से लड़ा, जो इनकी पैतृक सीट है, जहां पे अमेठी हो गई, रायबरेली हो गई, वायनाड, तो राहुल गांधी अब, लेकिन राहुल गांधी ने भी वहीं से इलेक्शन लड़ा। नेपोटिज्म है हर जगह है, चाहे अमित शाह के बेटे जय शाह हो, चाहे राहुल गांधी हो, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है गुरु, ये भी मैं बता दूं। बहुत नेपोटिज्म पे कल को तुम जब सबसे ऊपर जाओगे ना, अपने बेटे को सबसे पहले, खून का रिश्ता खून का ही होता है, इट इज एज सिंपल एज दैट। ये तो खाली बोलने की बात है, समझ रहे हो, लेकिन क्या मेरिट कंसिडरेशन में थी? नहीं भाई, राहुल गांधी से बहुत बढ़िया बढ़िया लोग होंगे, बहुत अच्छे कैंडिडेट होंगे, बट राहुल गांधी को खड़ा किया गया, है ना। क्या ब्राइट यंग दलित जो कि अमेठी से खड़ा हो सकता था राहुल की जगह पे? बिल्कुल, कांग्रेस के दिमाग में आया होगा ये बात, लेकिन ये तो आप समझ सकते हो ना भाई, कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं, दिक्कतें तो बहुत ज्यादा हैं, ऐसा तो है नहीं सब कुछ बढ़िया है। तो दलित एक कास्टिस्ट वेपन है इलेक्शंस जीतने के लिए, समझ रहे हो। और अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेरिट, इंडियन पॉलिटिक्स में आप मेरिट यहां पे पूरा जो है वो क्योंकि अगर आप इन दोनों में से एक ही को, या तो आप मेरिटोक्रेसी को सपोर्ट करोगे या तो रिजर्वेशन को सपोर्ट करोगे, बट क्यों ना ऐसा हो कि मेरिटोक्रेसी और रिजर्वेशन साथ साथ चले, दोनों को आप साथ में लेके चलिए। इंदिरा गांधी ने 1970s में गरीबी हटाओ का नारा दिया, राहुल गांधी भी एक तरीके से यही कर रहे हैं, बट यहां पे कास्ट का एंगल आ गया, राइट। अब देखिए, लेटरल एंट्री के लेकर बहुत कास्ट पे बवाल चला, है ना। अगर कोई काबिल है, कोई अच्छा है, आप भूल जाइए कास्ट, तो उसको क्यों नहीं आना चाहिए? आप बताइए, क्यों हम मान लीजिए कि एक पुल है, ठीक है, उसको बनाना है या कोई ट्रेन चलानी है, ठीक है, अब वहां पे अच्छे इंजीनियर्स आए, अब कास्ट से लेने ही देना नहीं है, कोई एससी है, कोई ओबीसी है, कोई अपर क्लास है, कोई जनरल है, आया सब आए। अब हमको क्या फोकस करनी चाहिए कि ये पुल बन जाए, ये ट्रेन चल जाए, कि हमको ये फोकस करना चाहिए कि नहीं ये इस कास्ट का है तो फिर हम इसको नहीं इंजीनियर बनाएंगे, क्योंकि हमारे संविधान में ही लिखा गया है। हमको, हमारा संविधान भारत को आगे ले जाने के लिए है कि भारत को पीछे ढकेलने के लिए है। इसमें प्रॉब्लम क्या थी? अगर अच्छे लोग आते लेटरल एंट्री में, भाई एस जयशंकर से लेकर अश्विनी वैष्णव तक, ये सब कहां से आए हैं? आईएएस थे ये लोग, अच्छा काम कर रहे हैं। एस जयशंकर का अच्छा काम है, अश्विनी वैष्णव का भी अच्छा काम है, ठीक है, बहुत सारी वंदे भारत। और हाँ देखिए, एक प्रॉब्लम ये है कि जो जनरल कोच और स्लीपर के डब्बे कम किए जा रहे हैं, बट हमको ये समझना चाहिए कि ये चीजें जो है मेरिटोक्रेसी और रिजर्वेशन अगर साथ साथ चलेंगे तो बहुत बढ़िया। और यही बी आर अम्बेडकर का यही विजन था, लेकिन आजकल के पॉलिटिकल लीडर्स ने ना इसको ऐसा वेपनाइज किया है कि आज वाकई में अम्बेडकर की कमी बहुत ज्यादा खलती है। ऐसे लीडर्स को आना चाहिए। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या लगता है। थैंक यू सो मच।